Good morning. Today we are going to start a new chapter 15 called probability. ठीक है, अब आप ये देखिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे मतलब आज बरसात की संभावना है, आज बरसात हो सकती है, आज बरसात होगी, एक संभावना है। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। अब मुझे ये शक है कि वो टेस्ट पास कर लेगा, मतलब श्योर नहीं है। चांसेस आर हाई दैट प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप। हम बोलते हैं पेट्रोल का रेट, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने के चांस हैं। तो ये आपको हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं टू क्लियर दिस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप इन तीनों में देखो, प्रोबेबिलिटी, डाउट, चांसेस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अनसर्टेन है, अनिश्चित, जिनका हमें नहीं पता भी ऐसा हो सकता है। हम बोलते हैं कि हमारी क्लास में से कबीर फर्स्ट आएगा, ऐसे कई बार बोल देते हैं। संभावना है ना, अगर वो अच्छा पढ़ेगा। हम बोलते हैं कि 9th क्लास में अंकुश टॉप करेगा, तो एक संभावना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कुछ चीजें जो हैं जो हम लोग बोलते हैं जो रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी है, अनिश्चित। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग होता है वो है चांस ऑफ हैपनिंग, कुछ भी घटित होने के चांस। ठीक है, लेकिन वो संभावना है जिसकी, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है। इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और बट अपनी कन्वीनियंस के लिए आप लोग प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो। हमारे थोड़ा सा हमें इजी लगे तो हम लोग इसको सिंपल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। हम लोग यही बोलते हैं, हम लोग इनको तो यूज करते ही नहीं है। बस होता ही एक्सपेरिमेंट है, ये एक इवेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है हम उसको एक फॉर्मूले से एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंस एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ये ट्रायल्स क्या है? हमने एक एग्जांपल लिखा है, एक कॉइन को टॉस किया आपने। आप जब एक कॉइन टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की, तो 1/2, क्योंकि हेड एक बार आया है, टोटल ट्रायल्स 2 है। ये है ट्रायल, ये है आउटकम्स। इनको क्या कहते हैं? हम आउटकम्स भी बोल सकते हैं, ट्रायल भी बोल सकते हैं। टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो भी 1/2, की टेल भी तो एक बार आ रहा है। और टोटल कितने आउटकम्स, टोटल कितने ट्रायल्स हमारे? 2। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड, हेड एक बार तो 1/2, टेल एक बार तो 1/2। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर हमने देखो, हमने अब कोई भी आंसर प्रोबेबिलिटी का 1 से बड़ा नहीं होगा, और 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। मतलब ये हुआ, हमने एक नंबर लाइन बना दी 0 और 1 के बीच में, इससे बड़ा नहीं, क्योंकि चांस जो है वो कभी 100% से ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो कभी भी 1 क्रॉस नहीं कर सकती और ना ही 0 से नीचे आ सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है। 0 कब होती है? अब हमें वो बोल दे कि आपने एक कॉइन टॉस किया, प्रोबेबिलिटी निकालो 2 की। क्या कॉइन में कभी 2 देखा आपने? नो।
हेड या टेल होता है इसमें, ठीक है। अगर डाई है, डाई से इसको बोलते हो 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। अगर उसके अंदर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए हेड की, तो क्या कभी हेड भी आता है? नो। आप लूडो खेलते हो, लूडो के अंदर जो गोटी होती है जिसको हम जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं 1 2 6, ठीक है, तो उसके अंदर जो नंबर फिक्स होते हैं, उसके नंबर लिखे होते हैं। अगर यहाँ 1 है तो उसके पीछे 6 होगा, ऊपर 2 है तो नीचे 5 होगा, यहाँ 3 है तो नीचे इधर सामने क्या होगा, उसके पीछे 4। सबको प्लस करके टोटल जो है ना 7 आता है, मतलब टोटल 7। अगर हम टॉप और बॉटम को प्लस करें, कभी भी आप नोट करना, ठीक है, टॉप और बॉटम को मिला के 7 बनता है। तो अगर वो बोले भी इसमें प्रोबेबिलिटी निकालो हेड की, तो हेड कभी आ सकता है? नो, तभी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर वो बोलते हैं हेड और टेल की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी 1 कैसे आएगी? हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/3 आ गया 1, सारी बॉल ही रेड है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3/3 कैंसिल करके आपका आंसर 1। अब मान लो किसी बॉक्स में 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं, और प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए आपको रेड की, तो रेड बॉल्स 3 हैं, 3 में से एक बॉल बाहर आएगी, तो फेवरेबल जो आउटकम्स होंगी वो 3 और टोटल नंबर कितने होंगे? 8। अगर हमें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? 5/8। तो इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं रिगार्डिंग दिस प्रोबेबिलिटी, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम लोग, अभी ये चैप्टर की हमने आपको इंट्रोडक्शन दी है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम आपको जो हमारी एक्सरसाइज है 15.1 उसके हम कुछ सम आपको डिटेल में करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था स्टार्ट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।